हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। धनबाद से टिकट मिलने के बाद सांसद पीएन सिंह से मिलने पहुंचे ढिल्लो महतो, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। धनबाद लोकसभा से भाजपा का टिकट मिलने के बाद बागमारा विधायक ढिल्लो महतो निवर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह के आवास जाकर आशीर्वाद लिया। पशुपतिनाथ सिंह ने जीत का आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। महतो इस दौरान पशुपतिनाथ सिंह के घर के लोगों से भी मिलकर आशीर्वाद लिया। यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक चर्चा हुई। बताया गया कि इस बार केंद्र में भाजपा की 400 पर वाली बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले महतो ने टिकट मिलने के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा बैद्यनाथ से जीत का आशीर्वाद मांगा। इधर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली। तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड में होली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब 2 युवक तालाब में डूब गए। दोनों होली खेलने के बाद नहाने के लिए तालाब गए थे। मृतक दोनों युवक हीरा गुठारी गांव के रहने वाले थे। मंगलवार को ठाकुरगंगटी प्रखंड के मेहरमा थाना क्षेत्र में हुई दुखद घटना के बाद पूरे गांव में मातम परसा है। बताया गया है कि एक ही परिवार के दोनों युवक ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के हीरा गुठारी गांव के तालाब में नहाने के लिए गए थे। नहाने के क्रम में दोनों तालाब में डूब गए। इसकी खबर सुनते ही गांव में मातमी सन्नाटा परस गया। लोगों ने होली खेलना बंद कर दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि होली के रंग से सराबोर 22 वर्षीय दीपांकर कुमार व 20 वर्षीय रोशन कुमार तालाब में स्नान करने गए थे। दीपांकर और रोशन नहाते नहाते अचानक बीच तालाब में तैरने के दौरान गहरे पानी में फिसल गए। इसके बाद दोनों तालाब से बाहर नहीं निकल पाए। बाद में ग्रामीणों ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मेहरमा व ठाकुरगंगटी थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। गर्मी झेलने को हो जाए तैयार, 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। जाने कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश। धूप छांव बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। कई दिनों तक दोपहर के बाद तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगले 5-6 दिन के मौसम की बात करें तो 29 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी दिन नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर पश्चिम हिमालय में देखा जाएगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। इसके एक दिन बाद यानी 30 मार्च 2024 को झारखंड के दक्षिण तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 31 मार्च को भी झारखंड के दक्षिण हिस्से में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। फिर 1 अप्रैल से झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है। डीआईजी ने अंतर्राज्यीय बॉर्डर का किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रांची डीआईजी अनूप बिरथरे ने मंगलवार को अंतर्राज्यीय बॉर्डर मुरी पुरुलिया, श्यामनगर और सोनाहातू बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने बॉर्डर पर मौजूद पदाधिकारी और पुलिस बल को 24 घंटे सीमा से आने जाने वाले हर वाहन को जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही मादक पदार्थ, शराब, नगद रुपए सहित अन्य चुनाव को प्रभावित करने वाले वस्तु पर विशेष नजर रखते हुए चुनाव से संबंधित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली रणवीर सिंह एवं थाना प्रभारी मुरी ओपी, सिल्ली थाना, सोनाहातू थाना उपस्थित थे। होली पर युवक को हथियार लहराना पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। तरहसी थाना क्षेत्र के गुरतुरी में हथियार लहराना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना बीते रविवार की है, जब होलिका दहन के मौके पर गांव में अपना प्रभाव दिखाने के लिए युवक देसी कट्टा लेकर घूम रहा था। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नीरज कुमार ने पुलिस बल के साथ गाँव में जाकर कार्रवाई की, जिसमें युवक को उसके घर से पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर देसी कट्टा बरामद किया गया। युवक की पहचान 19 वर्षीय अंकित कुमार सिंह पिता अजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि गुरतुरी का अंकित कुमार सिंह अपनी कमर में दिखाकर देसी कट्टा खोजकर घूम रहा था। साथ ही यह भी कहता है कि अब उसका क्षेत्र में राज चलेगा, लोगों को उसकी बात सुननी होगी। वह होलिका दहन के दिन गांव में प्रभाव जमाने के लिए पिस्टल लहरा रहा था।
मासूम से रेप के बाद हत्या कर 100 को झाड़ी में फेंका। यूपी और झारखंड के 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के सूरत जिले में 11 वर्षीय लड़की से रेप के बाद हत्या कर दी और 100 को झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 15 टीम गठित कर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हितेश जायसर ने बताया कि पीड़िता 18 मार्च को अपने घर से लापता हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत FIR दर्ज की और उसका पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। फिर 23 मार्च को लड़की का अर्धनग्न शव उसके इलाके के पास झाड़ियों में मिला जहां वह रहती थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की हत्या से पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद मामले को सुलझाने के लिए 15 से अधिक पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने 600 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया और 2 संदिग्धों को पकड़ा। फिर उन्होंने पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों आरोपी लड़की के पड़ोस में रहते थे। रिम्स से इलाज के दौरान फरार कैदी राजा सिंह गिरफ्तार। IRT थाना क्षेत्र समेत जमशेदपुर में कई संगीन अपराधों में शामिल कुख्यात अपराधी राजा सिंह उर्फ पगला को IRT पुलिस ने एक हत्याकांड को अंजाम देने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात अपराधी राजा सिंह 24 मार्च को रांची के रिम्स अस्पताल से फरार हो गया था। IRT पुलिस ने राजा सिंह के साथ एक अन्य आरोपित प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया है। सरायकेला SP मनीष टोपो ने मंगलवार को IRT थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि कुख्यात अपराधी राजा सिंह हाल ही में IRT थाना क्षेत्र में गोली चलाने समेत अन्य कांडों में गिरफ्तार होने के बाद जेल गया था, जिसे जमशेदपुर के घाघाडीह जेल शिफ्ट किया गया था। घाघाडीह जेल से इलाज के लिए उसे रांची रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वह 24 मार्च को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। फरार होने के बाद पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात अपराधी राजा सिंह और गिरफ्त में आया प्रकाश गोप कई आपराधिक कांडों में शामिल रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से राजा सिंह ने IRT जमशेदपुर के टेलको समेत अन्य थाना क्षेत्रों में हत्या जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा इस पर रांची के बरियातू थाने में भी मामला दर्ज है। रांची में गहराने लगा जल संकट। 11 वार्डों में टैंकर से हो रही जलापूर्ति। पीने के पानी के लिए कर 94 31 10 44 29 पर फोन। गर्मी की दस्तक के साथ ही रांची शहर में जल संकट गहराने लगा है। शहर के कई क्षेत्रों में बोरिंग व चापाकलों के सूखने के कारण वहां के लोग पेयजल के लिए पूरी तरह से निगम के टैंकरों पर आश्रित हो गए हैं। मई व जून में जब गर्मी चरम पर होगी तो रांची शहर के बड़े क्षेत्रों के लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अभी शहर के 11 वार्डों में टैंकर से जलापूर्ति हो रही है। आने वाले दिनों में पानी का संकट और बढ़ने वाला है। बढ़ती गर्मी के साथ शहरवासियों को जल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए रांची नगर निगम ने 60 टैंकर तैयार कर रखे हैं। सभी टैंकर्स में नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर 94 31 10 44 29 लिखा गया है। जल संकट से प्रभावित मोहल्ले के लोग निगम के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर टैंकर से पानी मंगवा सकते हैं। कर्जे के पैसे मांगने पर चला दी गोली। 30 वर्षीय शख्स की बेरहमी से हत्या। राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलाही टोला निवासी 30 वर्षीय पांडव मंडल की हत्या उसके ही मित्र सुबेश मंडल ने कर्ज के रूप में दी गई राशि वापस मांगने पर गोली मारकर कर दी। पुलिस ने सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल का मैगजीन, 3 गोली, सफेद मारुति सेलेरियो कार बरामद की गई है। यह जानकारी राजमहल के SDPO विमलेश कुमार त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम 5:30 बजे सूचना मिली कि मलाही टोला निवासी दाताराम मंडल के छोटे बेटे पांडव मंडल की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में पुलिस इंस्पेक्टर श्यामलाल हांसदा, थाना प्रभारी गुलाम सरवर पुअनी, पंकज कुमार दुबे, बिट्टू कुमार शाह, नीतीश कुमार पांडे, ददन कुमार शाह शामिल थे। छानबीन में खुलासा हुआ कि पांडव मंडल ने सुबेश मंडल के पोल्ट्री फार्म के नाम पर बैंक से ऋण लिया था। उसमें से सुबेश मंडल ने 40,000 रुपए कर्ज के रूप में लिया था। उक्त रुपए की मांग पांडव मंडल अपने पुत्र सुबेश मंडल से बीच में करता रहता था। होली के मौके पर सुबेश मंडल व पांडव मंडल पार्टी करने के लिए मारुति सुजुकी सेलेरियो में बैठकर गया था। पार्टी करने के बाद दोनों मित्र कार में बैठकर गाना सुन रहे थे। कार में ही रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान सुबेश मंडल ने देसी पिस्टल से पांडव मंडल की कनपट्टी में गोली मार दी। गोली लगते ही पांडव मंडल की मौत हो गई। इसके बाद सुबेश मंडल पांडव मंडल के घर के समीप कार लगाकर भाग गया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपी सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 1 अप्रैल को सुनवाई।
उच्चतम न्यायालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है, जिसमें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिन्हें धनशोधन के एक मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू और 2 मार्च को संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने देने की झारखंड उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले रांची की एक विशेष अदालत ने 22 फरवरी को सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। सोरेन अभी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। सोरेन के खिलाफ धनशोधन के आरोप कथित तौर पर अवैध रूप से अचल संपत्ति रखने और भूमाफिया से कथित संबंध रखने से जुड़े हैं। झारखंड में नोटा का रहा है अहम किरदार। 2019 में 69% प्रत्याशी पिछड़े। झारखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड में नोटा एक बड़े किरदार के तौर पर उभरा है। वर्ष 2019 में राज्य में मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों में 1.26% ने नॉन ऑफ द एबाउट नोटा के विकल्प को चुना था। इस कारण 69% प्रत्याशी पिछड़ गए थे। इससे पहले 2014 के चुनाव में 57% प्रत्याशी नोटा से पिछड़ गए थे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मतदाताओं के सामने यह विकल्प भी है कि अगर वह चुनाव में खड़े प्रत्याशियों में से किसी को वोट न देना चाहे तो वे ईवीएम पर नोटा बटन दबा सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में 4 सीटों गोंडा, गिरिडीह, खूंटी और सिंहभूम में विजेता और उपविजेता के बाद नोटा को सबसे अधिक वोट मिले थे।